बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अपना डाउट कवर अप कर लेंगे। काव्य आदित्य को लॉगिन करने के लिए अपडेट कर दो, आयरा को अपडेट कर देना लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है डाउट में है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहे हैं कोसेकेंट इज इक्वल टू 2, कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 2। और मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग 2/1 लिख लेंगे। वी विल राइट इट एज 2/1 और हमें वैल्यू निकालनी है 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके 21 वी हैव रिटन कोसेकेंट। अगर ये एंगल हमारा है कोसेकेंट, कोसेकेंट हमारा किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 1 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो जिससे √3 आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1/tan a। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 1/√3 प्लस sin, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2। नेक्स्ट हमारे पास 1/1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a है जिससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos, cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज √3/2। इज दिस क्लियर? फर्दर 1/1/√3 ये हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस न्यूमरेटर में हमारे पास 1/2 है, डिनोमिनेटर में एलसीएम 2 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस √3/2। न्यूमरेटर में है 1/2, डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। √3 प्लस 2 माइनस √3/a प्लस b इंटू a माइनस b, 2 माइनस √3/1, √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा हमारे पास। इज दिस क्लियर टू ऑल? किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर? नोट करिए इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था डाउट में। 12 के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो हमारा डाउट में 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, अच्छा 15 करने की जरूरत नहीं है, लीव दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो डाउट है वो है हमारा 21st क्वेश्चन में। 21st में आपको बोल रहा है कि cot b इज इक्वल टू 12/5, cot b इज इक्वल टू 12/5 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है tan स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b इक्वल दिखाना है। किसके इक्वल दिखाना है इसको? sin 4b इंटू secant स्क्वायर b, sin 4b मल्टीप्लाइड बाय secant स्क्वायर b। तो इसको कैसे करें? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों की वैल्यूज इक्वल दिखानी है, तो आप एलएचएस की वैल्यू अलग निकालेंगे, आरएचएस की वैल्यू अलग निकालेंगे। यहाँ पे आपको कॉट गिवन है, इस एंगल को बी राइट कर लेते हैं। कॉट किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जिससे आपका हाइपोटेनस जो है वो आपके पास 13 आ जाएगा। नाउ tan की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एलएचएस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो हो जाएगा 5/12 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25/144 माइनस 25 अपॉन में 169। अब सॉल्व कैसे करें? बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए प्लीज बोर्ड पे फोकस करो rather than कॉपी करने में। न्यूमरेटर में से 25 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/144 माइनस 1/169। एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे ले? ऐसे केसेस में एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे डिनोमिनेटर में एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 इज 25 into 25 upon 144 into 169। क्लियर है सभी को? अब ना यहाँ पे मल्टीप्लाई अभी मत करना। क्यों मल्टीप्लाई मत करना? क्योंकि आपको एलएचएस आरएचएस के इक्वल दिखाना है। यहाँ पे एलएचएस आरएचएस के इक्वल दिखाना है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई मत करना। अब आरएचएस की वैल्यू निकालो। अब मैं राइट साइड पे यहाँ पे आरएचएस को सॉल्व करूंगा। वैल्यू सबसे पहले साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 5/13 रेज़ टू द पावर 4। फिर है सीकेंड की वैल्यू किसके इक्वल होती है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। 13/12 होल स्क्वायर। क्लियर टू ऑल? फर्दर पावर अलग अलग करो, ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4, 13 रेज़ टू द पावर 4, 13 स्क्वायर अपॉन में 12 स्क्वायर, 5 रेज़ टू द पावर 4। बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 minus 2 is 13 square multiplied by 12 square. Further 5 raised to the power 4 को आप लिखो 5 square into 5 square divided by 13 square into 12 square। 5 square की बेटा वैल्यू होती है 25, 5 square की वैल्यू 25, 13 square 169, 12 square 144। और एट द एंड आपने यहाँ पे शो कर दिया कि इन दोनों की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरत नहीं थी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एलएचएस और आरएचएस tan और sin की वैल्यू तो हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। यहाँ पे एलएचएस आ गया 25/144 माइनस 25/169। 25 को न्यूमरेटर से कॉमन लो, 1/144 माइनस 1/169। एलसीएम लो, 144 into 169, 169 into 1 169, 144 and minus 1 is 144। माइनस करेंगे 25, तो 25 into 25 upon 144 into 169। बट ऑन द राइट साइड साइन और सीकेंड की वैल्यू पुट करी, एक्सपोनेंट का यूज करा, a/b की पावर है तो 5 की पावर 4 और डिनोमिनेटर में 13 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? ये 13 की पावर 4 है, 13 स्क्वायर है, एक्सपोनेंट को यूज करो, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 minus 2 आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। 13 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 स्क्वायर। फिर 5 की पावर 4 को स्प्लिट करा 5 स्क्वायर into 5 स्क्वायर में। इज दिस क्लियर सौम्या? नाउ सौम्या वंश आहूजा नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। प्रांजल, गुरदित्य, समझ आ गया बेटा सभी को? किसी बच्चे का कोई डाउट? Now after this
दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 21, ये भी खत्म हो गया। अगला डाउट है 24, फिर है हमारा 30। 24 में फिर दोबारा से सेम आसान आसान से क्वेश्चन है भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल है 24 में, जो कि राइट एंगल बी पे हो रखा है। फर्दर राइट एंगल एट बी, रेशियो ऑफ AB is to AC is 1:2। AB अपॉन AC की जो रेशियो है 1/√2 है। AB 1, AC √2 गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, BC निकालो, तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? अब जिस बच्चे का नहीं हुआ होगा वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपके पास बेस नहीं आया होगा। इसके बाद तो सिर्फ आपको वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। आदित्य चड्डा क्या करे, सर शुड नॉट बी टेक x एंड √2x। बेटा सॉल्व करने ले लो, डायरेक्ट भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया था डिपेंडिंग की स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। यहां तक समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद सिर्फ आपको साइन कॉस टैन जो भी आपसे क्वेश्चन मांग रहा है उनकी वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। अगला डाउट है हमारा 30th क्वेश्चन में। 30th आपको बोल रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू 12/13। tan अल्फा इज इक्वल टू 12/13 और वैल्यू निकालनी है 2 sin अल्फा। 2 sin अल्फा cos अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यूज निकाले कैसे? अब tan अल्फा 12/13 है, ये वाले एंगल को अल्फा ले लेते हैं। tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो रट्टे मारे होंगे वो यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देंगे क्योंकि 5, 12, 13 जो गलत हो जाएगा क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस जो होता है बेटा वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। और करें कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए बी सी AB square plus BC square is equal to AC square। 12 square plus 13 square is equal to AC square। 12 square होता है 144, दिस इज 169, दोनों को ऐड करेंगे तो 313 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा AC square is equal to 313 एंड AC की वैल्यू आ जाएगी 300 स्क्वायर रूट ऑफ 313। क्लियर? अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। साइन अल्फा, साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 313 cos बेस अपॉन हाइपोटेनस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 313 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू 13 अपॉन रूट 313 होल स्क्वायर माइनस 12 upon square root of 313 whole square. Also multiply now 2 into 12, 2 into 12, 24, 24 into 13. How much is 24 into 13? That is 312. Root 13 into root 313 into root 313, 313 divided by 13 square 169, 12 square 144, 12 square 144। डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट करिए।
यहाँ पे 312 अपॉन 313, 313 एलसीएम रहेगा तो 169 माइनस 144 इज 25, 25 बाय 313। जब भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा 312 अपॉन 25, 312 अपॉन 25। क्लियर है? नोट करके डन। फिर 41 और 47 करें। 44 भी डाउट है, ओके। इसके बाद 41 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये हमें बोल रहा है 3 cot A is equal to 4। तो cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cot A की वैल्यू आ जाएगी 4/3। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसको हम A लेके चलेंगे, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जिसकी वजह से आपके पास जो हाइपोटेनस है वो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, चेक करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है या नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आप एलएचएस की वैल्यू अलग निकालोगे और आरएचएस की वैल्यू अलग निकालेंगे। ठीक है? एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे करा था अभी, जो tan sin secant वाला क्वेश्चन था। This was question number 41। 41 के बाद जो अगला डाउट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 में। Next doubt that we have is in question number 44। 44 क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें आपको गिवन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू निकालनी है 2 sin थीटा। So this is 44, this is 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta। cot theta अगर 2/3 cot theta 2 है तो cot theta की वैल्यू हो जाएगी 2/3। cot theta की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ट्रायंगल बनाइए। cot होता है किसके इक्वल? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस 2 है, परपेंडिकुलर 3 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे आपके पास जो हाइपोटेनस है वो √13 आ जाएगा। हाइपोटेनस इज √13। अब क्या करें, ये √13 आ गया है। वैल्यूज, साइन ऑफ द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/√13 माइनस 3। कॉस की वैल्यू होती है 2/√13 माइनस डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा, 3/√13 plus 6 times of 2/√13। मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12/√3 minus 3 2 जा 6/√13 divided by 3 2 जा 6/√13 plus 12/√13। एलसीएम न्यूमरेटर में लेंगे तो हो जाएगा 6/√13 डिवाइडेड बाय 6 plus 12 18/√13। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस के, तो कैंसिल हो जाएंगे। 6/18 is equal to 1/3। 6/18 is equal to 1/3।
डन। किसी का कोई डाउट इसके अंदर? आगे है सब 47 हो गया। ओके, अब 47 में तो किसी का नहीं है डाउट? 47 में और किसी का डाउट तो नहीं है बेटा? 47 में किसी का डाउट तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है सर? अब हमने एज पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो हमारे पास एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8.2, उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो कैसे क्वेश्चन हैं, देखिए कुछ इस टाइप। आप अभी तक कोई भी एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे, उसमें सिर्फ आपको ये पता होता था कि यहाँ पे एंगल हमारा परपेंडिकुलर है, एंड जो भी मैं फाइंड आउट कर रहा था, मैं ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल के सॉल्व कर रहा था। यही कर रहे थे, मतलब ऊपर वाले को थीटा, कभी नीचे वाले को थीटा या अल्फा बीटा कुछ भी हम लोग लेके सॉल्व कर रहे थे। बट अब आपको 8.2 में पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से निकालना है। मतलब अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू मेरी कितनी होगी, अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके लिए हमारे पास एक टेबल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बताऊंगा उस टेबल को लर्न कैसे करना है। माय वीडियो इज क्लियर? काव्या परफेक्ट है ना? बंद समझा आपके पे, देखो नेटवर्क का इशू ना हो। फर्दर ओके, अब जो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ 8.2 में, आपके नोट्स अगर आप खोलेंगे, नोट्स में भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब आपने किस किस एंगल्स पे लर्न करना है। एक करना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 के बाद हमारे पास आ जाएगा 45, 60 और फिर आ जाएगा 90। आपने जो वैल्यूज लर्न करनी है वो किस किस पे लर्न करनी है हमने? 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90 किनकी वैल्यूज लर्न करनी है और कैसे लर्न करनी है? किनकी वैल्यूज करनी है और सर ये लर्न करनी है तो कैसे लर्न करनी है? सबसे पहले साइन की वैल्यूज को हम लर्न करेंगे। टेबल बनाएंगे साइन के लिए। 0, 1/√2, 1/2, √3/2 and 1। 0, 1/√2, 1/2, √3/2 और फिर क्या जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आपके पास 1/2 होता है और आगे नेक्स्ट वाले में होता है 1/√2। 0, 1/√2, 1/√2, √3/2 और फिर आ जाएगा 1। गौर से बोलेंगे क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूंगा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। साइन 60, साइन 60 कितनी वैल्यू है? √3/2 है। समझ आ गई ये चीज? इज दिस क्लियर टू ऑल? पहला जो रो है ये समझ आ गई कि कैसे लिखनी है। लर्न कर लो पहली रो। अगर पहली रो लर्न होगी ना तो 6 के 6 आपको फटाफट लर्न हो जाएंगे। क्या क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब इनकी वैल्यूज कैसे आई है सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिनको सीखना है मैं नेक्स्ट क्लास में उन लोगों को सबको करवा दूंगा। अगला नेक्स्ट रहता है हमारे पास कॉस। नेक्स्ट जो रहेगा ये हमारे पास क्या रहेगा? कॉस थीटा। अब कॉस की वैल्यूज कैसे आएंगी? कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए, कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए इसी को पूरा उल्टा लिख दो। कॉस 0 आ जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड
0। क्लियर है ये बात? तो cos b समझ आ गया सबको कैसे लिखना है? जो हमारी साइन की वैल्यू दी गई थी, साइन की वैल्यूज को वापस उल्टा लिख दो। साइन की जो हमने वैल्यूज लिखी हुई थी, इन साइन की वैल्यूज को वापस से उल्टा लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? cos आ जाएगा। फर्दर फिर आएगा tan। अब tan किसके इक्वल होता है? tan का आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी? sin 0 अपॉन में cos 0। 0/1, 0/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये √3/2 लिखा हुआ है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 ये हो जाता है 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 ये आ जाएगा √3। 1/0, 1 को 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ये हो जाता है हमारा nd। nd का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। nd का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि बस किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट कोई नंबर बन जाएगा, जिसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये एक्चुअली में इंफिनिटी फॉर्म में है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? कोसेकेंट। कोसेकेंट किसके इक्वल होता है? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। कैसे करें? साइन की जो वैल्यूज है इनका रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहां पे रेसिप्रोकल करेंगे 2, ये आ जाएगा √2। रेसिप्रोकल करो 2/√3 और 1/1 दैट इज 1। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? क्योंकि जो कोसेकेंट थीटा है ये रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन का। तो साइन 0 इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2, यहां पे आ जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 1। फर्दर सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है cos का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। दिस इज √2, यहां पे आ जाएगा 2। 0 का रेसिप्रोकल दैट इज नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? इशरत, कोसेकेंट जो होता है बेटा ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो भी मेरी साइन की वैल्यूज आ रही है उन सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो। उन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है? इज दिस क्लियर? रौनक, पाठसूद, वंश वर्मा बेटा, अभिमन्यु, मनीत, तनिषा, गुनीत, कार्तिक, एवरीवन। फर्दर स्मित सिंह, ग्रेट। अब लास्ट हमारे पास रह गया कॉट। तो कॉट, कॉट किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan, और दूसरा होता है इसका फॉर्मूला cos थीटा अपॉन में sin थीटा। कॉट किसके इक्वल होता है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। cos अपॉन sin 1/0 नॉट डिफाइंड। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? √3 1। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है एंड जो मैंने आप लोगों को नोट प्रोवाइड करे हैं उनके अंदर भी है। अगर आप नोट कर रहे थे तो नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स।
अब कह रहा है सर ये जीरो कैसे आया, दिमाग लगाओ भाई, cos 90 अपॉन sin 90, 0/1 की वैल्यू जीरो होती है, पार्ट सूट 0/1 इज जीरो। सर व्हाट इज दिस टेबल कॉल्ड, इस टेबल का कोई नाम नहीं है, कोई जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती है यहाँ पे ऐसे कोई इसका नाम नहीं है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर एंगल्स, ये जो टेबल है ये पर्टिकुलर एंगल्स पे हम लोगों को लर्न करना है। जैसे मैं अगर आपको कैसे क्वेश्चन रहेंगे ये भी आप देखो, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 असाइनमेंट में वो आपको बोल रहा है साइन cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ये इसकी वैल्यू रहेगी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, cos 30 that is √3/2, cos 60 this is 1/2, sin 30 1/2, सॉल्व करिए, √3/4 प्लस 1/4, √3 सॉरी 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/4 which is equal to 1, 4/4 which is equal to 1। क्लियर है सभी को, आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ ये टेबल अगर लर्न है, अगर ये टेबल लर्न है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58 ये हमें बोल रहा है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, tan 60 की बेटा वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू है √3, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3, 1/2 प्लस 1/2 इज 1/3, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/3, 1/3। क्लियर टू ऑल, सो 49 से 61, 49 से 61, ये जो क्वेश्चन है हमारे सारे, ये आज सारे के सारे क्वेश्चन हमारे होमवर्क में है। क्लियर है, अब ये वाले क्वेश्चन जब आप यहां तक कर लोगे फिर 61 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है, 62 वाले से जो क्वेश्चन है वो हम सारे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक अहेड, क्योंकि इस वाले में आज अभी मैं इतना ही करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं, मुझे टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, एल्स वरना 62 वाले क्वेश्चन का आंसर कवर हो सकते थे कब, जब ये टेबल लर्न होता। तो आज हमें ये पूरे टेबल लर्न करने हैं, जिन जिन के जितने के क्वेश्चंस पेंडिंग पिछले वाले 1 to 48 में रह गए थे वो भी सॉल्व कर लेना, एंड 49 to 61 ये हम लोगों ने आज करने हैं। सभी को समझ आ गया?